हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि उत्पादक हेतु प्रयुक्त किया गया था? तो प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जो। ऋग्वेद में यव शब्द जो के लिए प्रयुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, जो प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, सासाराम। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है भारत कोकिला। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? बाबर के, शाहजहां के, या फिर अकबर के, या फिर जहांगीर के? तो प्रश्न का राइट आंसर है अकबर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर सी, अकबर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर सी, अकबर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो को कहा जाता है? जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है उस काल को क्या कहा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है उस काल को। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो अकबर को आलमगीर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? बैल को, कुत्ते को, गाय को, या फिर हाथी को? तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुत्ते को। ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को पालतू बनाया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, या फिर ताम्रपाषाण काल में, या फिर कांस्य काल में? आग का प्रयोग मानव ने किस काल में प्रारंभ किया था? तो नवपाषाण काल में प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। हुमायूं का मकबरा कहा जाता है, कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, काबुल में, आगरा में, या फिर इनमें से कोई नहीं? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? लोहा, चांदी, तांबा, या फिर पीतल? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था ऑप्शन नंबर सी, तांबे का। ऑप्शन नंबर सी, तांबा मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है विशाल अन्नागार। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है विशाल अन्नागार। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? सीकरी में, बीजापुर में, हैदराबाद में, या फिर औरंगाबाद में? तो औरंगाबाद में स्थित है भारत में बीबी का मकबरा। ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में, अमरकोट में, जयपुर में, या फिर दिल्ली में? तो ऑप्शन नंबर ए, आगरा में बनवाई थी मोती मस्जिद शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर ए, आगरा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14। वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है? वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती का है यह कथन। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था?
दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने करवाया था लाल किले का निर्माण दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है सिंधु सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, या फिर मौर्य सभ्यता से, या फिर गुप्त काल से। तो गुप्त काल से माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ गुप्त काल से माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की, गाय की, वृक्ष की, या फिर माता की। तो प्रश्न का राइट आंसर है प्रकृति के देवी देवताओं की पूजा करते थे ऋग्वैदिक आर्य। ऑप्शन नंबर ए प्रकृति की प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18। वंदे मातरम गीत लिखा था, किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, नवगोपाल मिश्रा ने, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या फिर गिरीश चंद्र घोष ने। तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन। तो कौन था? तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। प्रश्न है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। ऑप्शन है मंसूर, ख्वाजा अब्दुसमद, या फिर बसावन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मंसूर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, मंसूर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? प्रश्न है किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 23। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? इब्राहिम लोदी ने, शाहजहां ने, या फिर नूरजहां ने, या फिर जहांगीर ने। तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? आर्यों का मूल निवास स्थान था उत्तरी प्रदेश, या फिर एशिया माइनर, या फिर भूमध्य सागरीय तट, या फिर सप्त सैंधव प्रदेश। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा एशिया माइनर। ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया। आर्यों का मूल निवास स्थान था एशिया माइनर। ऑप्शन नंबर बी, एशिया माइनर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25। गायत्री मंत्र संबंधित है किससे? तो ऋग्वेद से संबंधित है गायत्री मंत्र। ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से संबंधित है गायत्री मंत्र। प्रश्न नंबर 26। मुगल शासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? मुगल शासक में जिले को किस नाम से जाना जाता था? आहार, सरकार, सूबा, या फिर दस्तूर। तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरकार। मुगल शासन में जिले को सरकार नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सरकार। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, या फिर अहमदाबाद। तो प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।